हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का। और कंसेप्ट को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन भी लिया है। कंसेप्ट क्या है कि एक सिलिंड्रिकल सरफेस पे दूसरा सिलेंडर रोल करता हुआ जा रहा है, ठीक है। और जो सरफेस है वो फिक्स्ड है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सिलिंड्रिकल सरफेस का कर्वेचर, जिसका रेडियस आपको दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास का एक सिलेंडर है जो प्योर रोलिंग मोशन करता हुआ जा रहा है विदाउट स्लिपिंग, ठीक है ना, इस तरीके से। तो क्वेश्चन में क्या क्या बातें रखी हैं जरा उन पर बात कर लेते हैं, उसके बाद जल्दी से सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कहता है लाइन ओ सी हैज़ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। ओ क्या है, जो ये फिक्स्ड सरफेस था उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सी क्या है, इस सिलेंडर का जो कि रोल कर रहा है उसका सेंटर। ये जो लाइन है, लाइन ज्वाइनिंग बोथ द सेंटर्स, ओ सी है ना, हैज़ एंगुलर एक्सीलरेशन ओमेगा एंड एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये दे रखा आपको, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ सिलेंडर एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी ऑन द सिलेंडर विद रेस्पेक्ट टू फिक्स सरफेस। कहता है कि दूसरे क्वेश्चन में कि एक पॉइंट है जो कि यहाँ पे है, मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और वो पॉइंट को हम कहाँ पे, किसका पॉइंट मानेंगे, इस सिलेंडर का पॉइंट मानेंगे, फिक्स सरफेस का पॉइंट नहीं मान रहे हैं ना। तो उस पॉइंट का हमको एक्सेलरेशन लिखने का है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा। हमने कहा कि जैसे ये सिलेंडर हमने बनाया है ऐसे, और ये जो सिलेंडर था इसका जो सेंटर का वेलोसिटी था हमने वीसी ले लिया, और हमने बोल दिया कि सपोज इसका अपना बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ओमेगा ये वाला हो गया, ठीक है। क्योंकि ये ओमेगा ऑलरेडी असाइंड है इसके लिए, इसलिए हमने इस ओमेगा से काम चलाना है, ठीक है। तो इसके पास सेंटर का वेलोसिटी वीसी हो गया और ये अपने ओमेगा से घूम रहा है। तो प्योर रोलिंग कंडीशन में आप सबको पता होगा कि अगर ये पॉइंट फिक्स है या फिक्स सरफेस पे प्योर रोलिंग हो रही होती है तो ये पॉइंट आपका मोमेंटरली रेस्ट पर होता है, इंस्टेंटेनियस रेस्ट पर होगा। और उसके लिए आप देखेंगे जो वेलोसिटी यहाँ की आएगी वो सुपर पोजिशन होगा, एक तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और एक विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास होगा जो कि आर ओमेगा होता है। ये दोनों आपके बराबर होंगे तभी यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो पाएगा। तो वी सी इजकल टू आर ओमेगा होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। वीसी को फाइंड आउट करने का एक और तरीका हमारे पास है, उसके लिए हम ओसी लाइन का हेल्प लेंगे। ओसी लाइन इज रोटेटिंग विद ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो और ओ आपका रेस्ट पर है, तो इस पॉइंट सी का वेलोसिटी आप लिख सकते हैं सिंपली जो भी डिस्टेंस है जो कि आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा इंटू ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पुट किया, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ ओमेगा ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है ना, ये लिख लिया। अब काइनेटिक एनर्जी निकालना, किसी भी रोलिंग ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी निकालना बहुत आसान होता है। एक तो आप क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ठीक है ना। कोई सा बॉडी हो, अगर वो रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट कर रहा है उसका सेंटर ऑफ मास, तो ये वाला फंडा लगाया जा सकता है, ठीक है ना। और इस वाले टर्म को हम लोग बोलते हैं हाफ एम वी सी एम स्क्वायर, और इस वाले टर्म को बोलते हैं हम लोग हाफ आई सी एम ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, एक और भी तरीका हमारे पास है, अगर हमें इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन मिल जाए, मतलब जिस ऐसा पॉइंट बॉडी का या जो बॉडी पर लाई कर सकता है, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकता है, जिसका वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं आईसीआर, और उसके अबाउट बॉडी को प्योरली रोटेशन में मान सकते हैं। हमारे क्वेश्चन में वो पॉइंट आपका ही बॉटम पॉइंट था, तो इसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन हो सकती है। जब बॉडी प्योर रोटेशन में होती है तो हमारे पास फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। आई बस इस पॉइंट के अबाउट लेना अपने को, आई ए ओ आर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वही लगाया हुआ है, ठीक है जी। तो हाफ ये आई हमने निकाल दिया इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, और ये आपका इसका अपना ओमेगा था, ओमेगा स्क्वायर हमने वैल्यूज रखा। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस सिलेंडर, ठीक है। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी, बहुत केयरफुली इसको समझने का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या सोचा कि अगर मुझे एक्सेलरेशन ऑफ पी निकालना है तो क्यों ना पहले मैं एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू पी निकालता हूँ और प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी कर देता हूँ। सही बात है, अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पहले मैं P का एक्सेलरेशन C के रेस्पेक्ट में देखना चाहूँगा। तो मैंने ये बनाया सिलेंडर का ये पॉइंट C था, ये पॉइंट P था। C के रेस्पेक्ट में देखने का मतलब है कि अब ये प्योर रोटेशन की बात होगी। प्योर रोटेशन का मतलब हो गया कि इस बॉडी का हर एक पॉइंट प्योर सर्कल में, प्योर रोटेशन में है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ये पॉइंट भी सर्कल में चलेगा।
तो अगर सी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक टेंजेंशियल और एक सेंट्रीपिटल। सही बात है ना। सेंट्रीपिटल वाला क्या लिखोगे, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखेंगे, आर इंटू अल्फा। अल्फा के लिए इस ओमेगा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सही बात है ना, क्लियर है। अच्छा, वो चीज़ जो है हम इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज़ जो मैं अभी बात कर रहा था, एक्सेलरेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू पी, वो हमने यहाँ पे दिखा दिया। ठीक, दूसरा क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ सी हमें निकालना है तो ओ के रेस्पेक्ट में देखते हैं, क्योंकि ओ आपका फिक्स्ड पॉइंट था, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात हो जाएगी। सी का जो एक्सेलरेशन होगा इसके अबाउट अगर देखा जाए तो आप बोलेंगे अगेन दो कंपोनेंट होगा, एक तो आपका टेंजेंशियल होगा, एक होगा सेंट्रीपिटल। टेंजेंशियल क्या लिखोगे, यहाँ से जो डिस्टेंस था वो आर प्लस आर इंटू अल्फा हो जाएगा, डिस्टेंस इंटू ये अल्फा, और ये वाला क्या हो जाएगा, आर प्लस आर टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। सही है ना, दोनों का वेक्टर सम कर देंगे तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैंने इस डायग्राम में जो है ए सी पी और प्लस ए सी दिखाया हुआ है। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं कि ये वाले जो दो कंपोनेंट थे ये आपके हैं ए सी के दो कंपोनेंट हैं, और ये जो दिख रहे हैं आपको ये दोनों, ये है एक्सेलरेशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू सी दिखाया है। ये दोनों कट जाएंगे, क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ बराबर है। आपको देखा, आप देखेंगे ध्यान से तो मैंने ओमेगा डॉट निकाला हुआ है ना, इसकी वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो ये बराबर आ रहे हैं, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, और आना भी चाहिए, क्योंकि प्योर रोलिंग का केस है। प्योर रोलिंग का मोशन जो है सस्टेन तभी हो पाएगा जब टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाए, आपका जीरो हो जाए पॉइंट का, तो वो जीरो आ भी रहा है। तो नेट एक्सेलरेशन जो भी आएगा उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, रेडियल डायरेक्शन में आप कह सकते हैं आ जाएगा। तो हमने जो है नेट इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास जो आया, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ना, सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन स्मॉल आर इंटू आर प्लस आर, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में आया है। मैंने इसमें से इसको माइनस किया होगा तो वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो हमने बोला कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में आया, मतलब इस पॉइंट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो आई होप ये पूरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।